अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं घर पर बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। इस वीडियो में कोई ग्रामर नहीं है, फिक्र मत कीजिए, हम ग्रामर डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली जो घर पर सेंटेंसेस बोले जाते हैं उनको हम रीड करेंगे, समझेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और यही सेंटेंसेस रोज़ाना आपने घर में भी बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा एट होम, यानी घर पर। पहला सेंटेंस है हमारा हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं। अगर हमें सिंपली किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं तो हम कहेंगे हाउ आर यू। दोस्तों बोलते वक्त ये ना सोचिए कि कोई हंसेगा, कोई मजाक बनाएगा या कोई जो है डिसलाइक करेगा। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। बस आपने जो है अपने रास्ते पर रहना है, हमें अंग्रेज़ी बोलना सीखना है बस। कोई अप्रिशिएट करे या अप्रिशिएट ना करे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अंग्रेज़ी बोलना सीखना है और इसके लिए हम रोज़ाना प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो पहला सेंटेंस क्या था हमारा? हाउ आर यू? आप कैसे हैं या आप कैसी हैं? ये सेंटेंस आप घर पर, स्कूल में किसी से भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस है दोस्तों हमारा प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। प्लीज हेल्प मी विद दिस। कृपया, प्लीज, कृपया, हेल्प मी, मेरी मदद करो, विद दिस, इसमें। मसलन कोई चीज़ है, आप किसी से कहना चाहते हैं कि इस मामले में मेरी मदद करो, तो आप कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी विद दिस। प्लीज हेल्प मी विद दिस। आप उस चीज़ की तरफ इशारा करके कह सकते हैं कि इस चीज़ में मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी विद दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहना है कि इस टॉपिक में मेरी मदद करो, तो आप कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी विद दिस टॉपिक। आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी विद दिस सब्जेक्ट। आप कह सकते हैं कि इस सवाल में मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। आप कह सकते हैं कि इस एग्जाम में मेरी मदद करो, सॉरी, प्लीज हेल्प मी विद दिस एग्जाम। आप कह सकते हैं कि इस समीकरण में मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी विद दिस इक्वेशन, जो कि मैथ में होती है हमारी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस एक पर्टिकुलर सेंटेंस को याद करने के बाद कि प्लीज हेल्प मी विद दिस, आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। यानी इस एक सेंटेंसेस से कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि प्लीज हेल्प मी विद दिस यहाँ तक बोलना है, और उसके बाद जो होता है टॉपिक, एग्जाम, टेस्ट, स्कूल, बाइकिंग वगैरह वगैरह, जो भी आप उसको लगा के सेंटेंसेस को पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज हेल्प मी विद दिस, इसके साथ मेरी मदद करो। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम, क्लीन साफ करो, योर अपना, रूम यानी कि कमरा, अपना कमरा साफ करो, अपना कमरा साफ करो। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं क्लीन योर टेबल, अपनी टेबल साफ करो। आप कह सकते हैं कि हॉल साफ करो अपना, क्लीन योर हॉल। आप कह सकते हैं कि क्लीन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े साफ करो। आप कह सकते हैं अपना ऑफिस साफ करो, क्लीन योर ऑफिस, एंड सो ऑन। एक ही सेंटेंस से मल्टीपल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, आज आप क्या पका रहे हो या आज आप क्या पका रही हो। व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। सिंपली फॉर एग्जांपल अगर हम घर में एंटर करते हैं और हम अपनी माँ से पूछते हैं कि आज क्या पका रही हो, तो हम कहेंगे व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। मदर, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, आज क्या पका रही हो। ठीक है ना? तो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, आज क्या पका रही हो, इसका मतलब ये होता है। अगला हमारा सेंटेंस है आई एम फीलिंग टायर्ड।
आई एम फीलिंग टायर्ड। आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड। इसके साथ आप यूज कर सकते हैं टुडे, आज। आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। हम घर में एंटर करते हैं, कहीं भी आपने कहना है यार थका थका महसूस कर रहा हूँ मैं, आप कह सकते हैं आई एम टायर्ड टुडे। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, लेट्स वॉट लेट्स वॉच आ मूवी। चलो वॉच देखते हैं आ मूवी। चलो एक मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच अ मूवी। चलो एक मूवी देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। प्लीज कृपया टर्न ऑफ बंद कर दो द लाइट्स लाइट्स को। लाइट्स को बंद कर दो। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। आपने कहना है कि लाइट्स को बंद कर दो, तो आप कहेंगे प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। लाइट्स की जगह पर दोस्तों आप कह सकते हैं टीवी बंद कर दो। प्लीज टर्न ऑफ द टीवी। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं पंखा बंद कर दो। प्लीज टर्न ऑफ द फैन। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं कि कूलर बंद कर दो। प्लीज टर्न ऑफ द कूलर। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं एसी। प्लीज टर्न ऑफ द एसी। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं मोटर। प्लीज टर्न ऑफ द मोटर। सीधा हमने एक ही सेंटेंस से कई सारे मल्टीपल सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, वेयर आर माई कीज। वेयर आर माई कीज। वेयर यानी कि कहाँ, आर माने के है, माई कीज मेरी चाबियां कहाँ है। मेरी चाबियां कहाँ है। आप घर में अपने काम पे जाना है, आपकी बाइक की चाबी नहीं मिल रही, आप कहें वेयर आर माई कीज। वेयर आर माई कीज मेरी कीज कहाँ है। सिंपल, वेयर आर माई की मेरी कीज कहाँ है, मेरी चाबियां कहाँ है। कीज की जगह पे आप कुछ और कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, मैं कहूँगा वेयर आर माई बुक्स मेरी किताबें कहाँ हैं। वेयर आर माई बुक्स। मान लीजिए किसी की दवाइयाँ नहीं मिली, वो कहेगा वेयर आर माई मेडिसिन। वेयर आर माई मेडिसिन। मान लीजिए किसी का वॉलेट नहीं मिल रहा, पर्स जिसमें पैसे रखते हैं, वेयर इज माई वॉलेट। वेयर इज माई वॉलेट। वेयर इज माई वॉलेट। मान लीजिए किसी की ज्वेलरी नहीं मिल रही है, किसी लेडी की, तो कहेगी वेयर आर माई ज्वेलरीज। वेयर आर माई ज्वेलरीज। वेयर आर माई ज्वेलरीज एंड सो ऑन। एक ही सेंटेंसेस है, मल्टीपल सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, लेट्स ईट टुगेदर। लेट्स ईट टुगेदर। लेट्स चलो, ईट खाते हैं, टुगेदर यानी साथ साथ, चलो साथ में खाना खाते हैं। लेट्स ईट टुगेदर। चलो साथ में खाना खाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ईट का माने होता है खाना खाना। इसकी जगह पे आप कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ चलो साथ में खेलते हैं, तो लेट्स प्ले टुगेदर। लेट्स प्ले टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चलो साथ में पढ़ाई करते हैं, तो आप किसकी जगह पे कह सकते हैं लेट्स स्टडी टुगेदर। लेट्स स्टडी टुगेदर। इसकी जगह पे हमें कहना कि चलो साथ में आराम करते हैं। लेट्स रेस्ट टुगेदर। लेट्स रेस्ट टुगेदर। इसकी जगह पे हमें कहना कि चलो साथ में चलते हैं, तो हम कह सकते हैं लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। दोस्तों अगर अगर आप बड़े ध्यान से सुने तो आप एक ही सेंटेंस से मल्टीपल सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप सिंपली इस क्रिया को हटाकर कोई दूसरी क्रिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, तो लेट ईट टुगेदर, चलो साथ में खाना खाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। दोस्तों दूसरी ज़रूरी बात यह है, इस वीडियो में हम जो है किसी भी सेंटेंस के सामने उसकी हिंदी नहीं लिखते हैं, क्योंकि
हम ये चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ी में ही सीखें, अंग्रेज़ी में ही उसका मतलब समझें। हर सेंटेंस की अंग्रेज़ी के साथ हिंदी लिखने से आदत ख़राब हो जाती है। बंदा क्या करता है कि उसको आदत पड़ जाती है हिंदी में ट्रांसलेट करने की। इससे मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेज़ी सीखने के अंदर एक रुकावट है, जो नहीं होनी चाहिए। लिहाज़ा हम इंग्लिश में ही उसको लिखेंगे, सिर्फ़ उसका मतलब समझेंगे अपनी भाषा में, लेकिन इसको हिंदी में हम नहीं लिखने वाले, ठीक है ना? यकीन मानिए इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचेगा, ठीक है ना? ख़ासकर उनके लिए जो हिंदी बोलते हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। यानी कि बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक साबित होगी, ठीक है ना? हमारा आखिरी सेंटेंस है I am going to sleep now. I am going to sleep now. I am going मैं जा रहा हूँ to sleep सोने. I am going मैं जा रहा हूँ to sleep सोने. मैं सोने जा रहा हूँ now अब मैं सोने जा रहा हूँ या अब मैं सोने वाला हूँ. इसका मतलब होता है मैं अब सोने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ. मैं अब सोने जा रहा हूँ या मैं अब सोने वाला हूँ. तो इस सेंटेंस में भी आप मल्टीपल सेंटेंसेस अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्लीप माने सोना, इसकी जगह पे आप कह सकते हैं ईट. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ईट नाउ. मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू प्ले नाउ. मैं अब खेलने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू सी. मैं अब मिलने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्टडी. अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू रेस्ट. मैं अब आराम करने जा रहा हूँ. ठीक है ना? आई एम गोइंग टू टीच नाउ. मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ. एक ही तरह के सेंटेंस से आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं. उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी. आज हमने सीखा ये जो 10 सेंटेंसेस हैं जो हम घर में बोल सकते हैं. उसके अलावा इस हर एक सेंटेंस की मदद से हम मल्टीपल सेंटेंसेस अगर हम चाहें तो बना सकते हैं. फिलहाल अगर आप ये 10 सेंटेंसेस याद कर लेते हैं और उनको घर पे बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपकी अंग्रेज़ी फ्लुएंट होगी और आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी बेहतर होगी इंशाल्लाह. तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फॉर डेली इंग्लिश स्पीकर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.